हेलो दोस्तों, आज अश्विन नवरात्रि के पहले दिन मैं माता शैलपुत्री की कथा श्रवण कराने जा रही हूँ। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है। जो मनुष्य नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की कथा सुनते हैं, माँ उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करती है, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देती है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। नवरात्रि के 9 दिन जगत जननी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। माँ के 9 स्वरूप और उनके नाम का अलग ही अर्थ और लोगों को नई सीख देने वाली है। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है, जो हिमालय राज्य की पुत्री हैं। इसी के चलते उनके नाम का अर्थ भी कुछ ऐसा है। शैल मतलब पत्थर या पहाड़। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा का महत्व भी है। मान्यता है कि देवी के इस स्वरूप की पूजा इसलिए की जाती है ताकि लोगों के जीवन में शैलपुत्री की नाम की तरह ही स्थिरता बनी रहे, वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए जीवन में अडिग रहे। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। कलश स्थापना के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। मान्यतानुसार कलश को भगवान गणेश का स्वरूप माना गया है। किसी भी शुभ काम में कलश की स्थापना भी इसलिए ही की जाती है। पहले दिन शैलपुत्री की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से घर में सुख समृद्धि आती है। माँ शैलपुत्री का मंगल आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री की कथा। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। ऐसी कथा प्रचलित है कि एक बार प्रजापति दक्ष, जो सती के पिता थे, उन्होंने यज्ञ के दौरान भगवान शिव और सती को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन सती बिना बुलाए ही यज्ञ में जाने को तैयार हो गई। अब भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि ऐसा बिना बुलाए जाना उचित नहीं है। इसके बावजूद सती नहीं मानी और ऐसे में सती की जिद के आगे भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति प्रदान कर दी। अब सती बिना बुलाए पिता के यहाँ यज्ञ में प्रतिभाग करने पहुँच गई। वहाँ उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। मायके में सती की माँ के अलावा सभी ने उनसे गलत तरीके से बात की। क्या भाई और क्या बहनें, सभी ने सती और उनके पति भगवान शिव का खूब उपहास किया। ये कठोर व्यवहार और पति का अपमान सती बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने खुद को यज्ञ में भस्म कर लिया। जैसे ही ये वाकया हुआ और भगवान शिव तक समाचार पहुंचा, उन्होंने तुरंत अपने गढ़ों को दक्ष के यहाँ भेज दिया। गढ़ों ने इस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अगले जन्म सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस तरह उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग बेहद प्रिय है, इसलिए पूजा के दौरान उन्हें सफ़ेद रंग की चीज़ें, बर्फी आदि का भोग लगाया जाता है। पूजा में सफ़ेद रंग के पुष्प भी अर्पित किए जाते हैं। माता के भक्तों को पहले दिन की पूजा में सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए, ऐसा लाभकारी बताया गया है। माता शैलपुत्री के पूजन का महत्व। माता शैलपुत्री को शक्ति का स्वरूप माना गया है। उनकी उपासना से मन और मस्तिष्क का विकास होता है। शैलपुत्री मूलाधार मस्तिष्क से होते हुए सीधे ब्रह्मांड का प्रथम संपर्क सूत्र मानी जाती हैं। मान्यता है कि यदि अपनी देह में शैलपुत्री को जागृत कर लिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित करने वाली शक्ति धीरे धीरे आपकी देह में उत्पन्न होने लगती है। व्यक्ति विराट ऊर्जा में समाकर मानव से महामानव बन जाता है। ऐसे में उसकी देह में चट्टान सी शक्ति पैदा हो जाती है और उसका मस्तिष्क स्थिर हो जाता है। शैलपुत्री के जागृत न होने से व्यक्ति विषय वासनाओं में लिप्त होकर सुस्त, स्वार्थी, आत्म केंद्रित हो जाता है। जय माँ शैलपुत्री।